सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज जो आपके साथ सेशन शेयर करूंगी तो मोस्टली जो हमारे अंदर डाउट होता है इसी बात को लेके होता है कि कहीं भगवान मुझसे नाराज ना हो जाए। तो आज का सेशन इसी के ऊपर है। सेशन आपको समझ आता है तो आप प्लीज इसे अन्य साधकों के साथ जरूर शेयर किया करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जैसे मैंने कहा आपको कि बहुत अच्छे से सुनना। मोस्टली मेरे पास जो मेल के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं तो समय समय पर अपने ही सेशन में मैं उन क्वेश्चंस को ले लेती हूँ। और क्योंकि वो क्वेश्चन मैं लेती हूँ जिससे सबका भला हो। और मोस्टली ये जो मेरे पास आज क्वेश्चन आया, ये मुझे लगा कि इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसमें जो साधक हैं उनका प्रश्न है कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझसे बहुत नाराज है और जीवन में मेरे बहुत उथल पुथल है। मेरे रिश्तों में बहुत नाराजगी है और बहुत सारी बीमारियां मुझे घेरे रहती हैं। मेरा जो काम है, व्यवसाय है, वो भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं जो मेरे मंत्र हैं, स्पिरिचुअल मंत्र हैं, मैं उन्हें पढ़ना भूल जाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं मंदिर भी नहीं जा पाता। या फिर माना कि मैंने जो किसी काम के लिए मैंने माना कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं कुछ विशेष चढ़ाऊंगा या मैं कुछ विशेष करूंगा। और अक्सर ऐसा होता है कि वो काम बन भी जाते हैं लेकिन मैं जो मैंने माना वो मैं कर नहीं पाता। तो कहीं मुझे इसकी सजा तो नहीं मिल रही? क्या सचमुच भगवान मुझसे नाराज हैं? तो आप इस बात का हल दें। और यही सोच बहुत से साधकों की होती भी है कि अगर हम पूजा पाठ समय से नहीं करेंगे या कुछ विशेष मंत्र हमसे छूट गए या जो डेली की जो हम हमारी परंपरा है वो हमसे छूट गई, या भगवान को अगर हमने भोग नहीं लगाया किसी समय पर या उचित समय पर या किसी दिन मिस हो गया, तो भगवान हमसे खुश नहीं रहेंगे, भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। और अगर हमने यही सब कुछ बिल्कुल समय पर किया तो ऐसी फीलिंग होती है कि भगवान हमसे बहुत खुश हैं, सब अच्छा होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो हमेशा जो मन है वो इसी वहम में रहता है। और मोस्टली साधकों के साथ ऐसा होता भी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान हमसे नाराज हो गए। तो आपको जरूरत है सबसे पहले आध्यात्मिकता को बहुत अच्छे से समझने की, सही ज्ञान की, परम सत्ता को समझने की। क्योंकि ये सारे गुण तो हैं इंसानों के, स्वार्थ के, लालच के, बदले की भावना कि अगर तूने मेरे साथ ये किया तो मैं ये करूंगा, या फिर मेरे साथ ये नहीं किया तो मैं बदला लूंगा, या फिर तारीफ करके जो खुश हो जाए, या फिर इंतजार करे कि तारीफ होगी तो मैं इसका कोई काम करूंगा। तो ये तो सारे इंसानों वाले गुण हैं जो पल में खुश हो जाएं और पल में नाराज हो जाएं। भगवान के ये गुण नहीं हैं। और जो भी साधक स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, ज्ञान को समझ चुके हैं, तो वो मेरी इस बात से जरूर कनेक्ट करेंगे। संत महात्मा, पीर फकीर, जिन्होंने तप किया, परम शक्ति को जाना कि जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास है, बस वो नजर चाहिए उस परम सत्ता को समझने की। क्योंकि हम उस परम सत्ता के ही अंश हैं और अपने पिछले जन्मों के संस्कारों के फलस्वरूप अपनी अपनी यात्रा पर हैं। हम इंसान ऐसा करते हैं कि आप प्रशंसा करते रहें, कुछ ना कुछ मुझे देते रहें, तो हम खुश रहेंगे। अच्छा व्यवहार किया तो खुश, गुणगान किया तो खुश, और अगर इसका अपोजिट कुछ किया तो नाराज, या फिर सब कुछ किसी कारण से रह गया, छूट गया, तो बदले की भावना मन में आ जाएगी या गलत सोच मन में आ जाएगी। तो ये सब भगवान के गुण बिल्कुल भी नहीं है।
वो परम शक्ति सबके लिए एक जैसी है। बस इंसान को जागना है, उसकी राह पर चलना है, कर्मों के लिए जागना है कि जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण जो मैं आज दुख भोग रहा हूं, तो अब मुझे जागना चाहिए। कोई भी गलत कर्म, गलत सोच ना देखूं ना रखूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर से मुझे भुगतना होगा। तो सिर्फ हमारे अपने कर्मों के प्रति जागने की देर है। परमात्मा, यूनिवर्स, जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमारा अपना क्या है? कुछ भी नहीं। जैसा ये कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हमारा तो यहां कुछ भी नहीं। और जब कुछ है ही नहीं, तो वो परमात्मा हमसे क्यों नाराज होगा? क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है। प्रकृति हमेशा देने का ही कार्य करती है। ये पूरा अस्तित्व अपना कार्य कर रहा है, चाहे किसी भी तरह की कोई भी घटना घटे, पर ये कार्य हमेशा चलता रहेगा। दिन रात, सूरज चांद सितारे, जन्म मृत्यु, ये साइकिल चलता ही रहेगा। ये सब उसी की सत्ता है, उसी की ऊर्जा है। तो आप गलत बोलें, गलत सोचें, आध्यात्मिक रहें या ना रहें, अस्तित्व की शक्तियां हमेशा बहती रहेगी। ये यूनिवर्सल गुण है, जो तारीफ या निंदा से बंधा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हम प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, सब हम अपने लिए करते हैं। ध्यान रखना, अपने मन की शांति के लिए, अपने अंदर प्योरिटी को फील करने के लिए, ये सब कुछ अच्छे शुद्ध सात्विक गुण विकसित करने के लिए हम ये सभी कार्य करते हैं। तो आप इस धोखे में बिल्कुल भी ना रहें कि इन सारी बातों से अगर आपसे छूटी या आपने नहीं की, तो परमात्मा आपसे नाराज हो जाएंगे। परमात्मा की स्तुति करनी है सच्चे दिल से। जैसा मैंने कहा, आप जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे, अपने शुभ कर्मों के लिए करेंगे, अपने अच्छे कर्मों के लिए करेंगे, तो उसको धन्यवाद करें। हर मिनट, हर सेकंड उसका शुक्राना करें। जो आपको सब कुछ मिला उसका शुक्राना करें। पूरे अस्तित्व को धन्यवाद करें, उन सारी अच्छी बातों के लिए, उन सारे रिश्तों के लिए, उन चीजों के लिए। और जो भी आप, जैसा मैंने कहा, पूजा पाठ कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, अपनी परंपरा निभा रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ये सब स्वयं के लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो इस डर को अपने पूरे दिमाग से निकाल दें। जैसा मैंने कहा कि जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए होते हैं, उन्हीं सब का भुगतान हमें इस जन्म में करना होता है। पल पल का, मिनट मिनट का, सेकंड सेकंड का। तो आप बहुत अच्छे से समझ लें। और अभी आपके पास टाइम है, बोनस टाइम है। जितना अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं करें, क्योंकि ये अपने कर्मों को ही सुधारने का काम करेगा। परमात्मा अपने नियम से चल रहे हैं, तो पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड दें, पूरे अंतर्मन से ग्रेटिट्यूड दें। वहम ना रखें, और इस जो अपने अंदर आपने डाउट्स पाले हुए हैं, उससे बाहर आ जाएं, इस डर से बाहर आ जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस सेशन से जरूर समझे होंगे, अच्छे से अच्छे कर्म क्रिएट करेंगे, अच्छे से अच्छे काम करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयर रहना। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।